नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएचयू की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है और विभिन्न कोर्सों के पेमेंट लिंक भी आने चालू हो गए हैं, जिसमें आपके एमए, यूजी के भी, बीएससी, ओसी के भी जो है पेमेंट लिंक आ चुके हैं। तो अगर बीए हैं, बीएससी हैं, जिस भी स्ट्रीम में हैं, बहुत सारे छात्रों का मन होता है कि वो फिजिकली अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं। और बीएचयू में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर एनसीसी ना करें तो ये मूर्खता भी होगा। आप एक बार एनसीसी भी कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। तो एनसीसी में कैसा उसका मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कराया जाता है, क्या रूटीन रहता है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पे एनसीसी कैडेट हैं 2 यूपी EME के। यहाँ पे बीएचयू में विभिन्न जो यूनिट्स हैं एनसीसी के, उनके बारे में ये बताएंगे क्या क्या फ़ायदे हैं और बीएचयू में क्या क्या और भी जो सुविधाएँ मिलती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आपसे कि आगे कि बीएचयू में अगर आप पढ़ते हैं, यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे इनरोल होते हैं, वो क्या क्या सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले जीवन में बहुत सारी सुविधाएं मिल सकें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। आप इनसे परिचय पूछेंगे पहले कि क्या नाम है इनका, कौन सा यूनिट है, और विभिन्न विषयों पर बात करेंगे, जिससे आपको जो भी छात्र अभी नए हैं वो आएँ तो उनको बहुत सारी सुविधाएँ मिल सकें। तो पहले इनका नाम जानते हैं। मेरा नाम गोखला राम है, राजस्थान से हूँ मैं। अच्छा, तो ये देखिए राजस्थान से आए हुए हैं। आपको पता है कि राजस्थान काफ़ी दूर हो जाता है और वहाँ से बीएचयू जैसे संस्थान में आके ये पढ़ रहे हैं। तो आपका कौन सा यूनिट है? मेरा 2 यूपी EME कोई IIT BHU है। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता होगा कि बीएचयू में बहुत सारे यूनिट है, तो उसमें से एक IIT BHU का भी एक एनसीसी का यूनिट है। तो उसके बारे में जानेंगे क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो क्या उनका कब आने वाला नोटिफिकेशन और जो छात्रों को लिया जाता है कैसे लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएँ हमको। बता दूं कि 2 यूपी EME को एनसीसी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और 20 तारीख से फॉर्म लेने शुरू हो जाएंगे। 20 से 30 तारीख तक फॉर्म लिए जाएंगे। 20 दिसंबर से 30 और जो यूजी में फर्स्ट ईयर में आए हैं केवल वही ले सकते हैं। तो सब अपना फॉर्म 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में जमा करना वो ज़रूरी होता है और फॉर्म ऑफलाइन जमा होगा। कोई भी अगर बीएचयू काउंसलिंग करवाने के लिए आया है या किसी ने ऑनलाइन करवाई है तो भी उससे फॉर्म ऑफलाइन आके अपने यूनिट में जमा करना होगा। हेड ऑफिस में फॉर्म जमा होगा। अच्छा, तो मैं आपको जानकारी के लिए, सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि जो IIT BHU 2 यूपी EME IIT है, अगर आप यहाँ से अपरिचित हैं बीएचयू से, तो आप पहले विश्वनाथ मंदिर जाएं। जो VT है विश्वनाथ मंदिर जाएं, उसी के बगल में एक चौराहे के बगल में ही आपको है, जिससे आपको सहूलियत होगी पहुँचने में वहाँ पे। तो वहाँ पे 20 से 30 दिसंबर के बीच में फॉर्म आप 10 से 3 के बीच में ले सकते हैं। तो क्या उसका रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएँ। रिक्वायरमेंट के लिए मैं बता दूं कि पहला तो सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यूजी का स्टूडेंट होना ज़रूरी है, यूजी फर्स्ट ईयर का। और अभी काउंसलिंग हो रहा है और जैसे ही काउंसलिंग हो जाए अपना फॉर्म लगा दीजिए। जैसे अभी 2 यूपी का आ चुका है, लेकिन अगर बाकी सबका भी आने वाला है, जैसे 28 जो गर्ल्स बटालियन है उसका भी आने वाला है, 89 जो कि एक बड़ा बटालियन है उसका भी आने वाला है, 3F आर्मर्ड एक स्क्वाड है उसका भी फॉर्म आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। और इसमें दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो आपका फ़िज़िकल देखा जाता है। दौड़ होगी आपका 1600 मीटर। अगर आप 1600 मीटर दौड़ कर लेते हैं उसके बाद आपका फ़िज़िकल होगा, जिसमें पुशअप हुए, सेटअप हुए, अदर एक्सरसाइज जो भी वो ANO वगैरह डिसाइड करेंगे, JCO वो होगी। और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप फिट हो जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, जो कि 2 यूपी के लिए 2 तारीख को दौड़ होने वाली है और 2 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम हेल्ड हो जाएगा और 4 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप एग्ज़ाम में पास होते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि ये 2 यूपी और एयर एनसीसी दोनों के लिए होता है इंटरव्यू, बाकी सब यूनिट में इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती है। तो इंटरव्यू से इतना घबराए नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, इंटरव्यू हर कोई दे सकता है, नॉर्मल है। तो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट निकलेगी जो कि 7 जनवरी को आपके पास आ जाएगी। अच्छा, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि 1600 मीटर का दौड़ का कितना टाइम है, कुछ टाइम बाउंडेशन भी होता है, और मेडिकल में क्या मतलब मेजरमेंट करते हैं, मेडिकल में क्या बेसिक सा फंडा। मेडिकल में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन देखा ये जाता है कि आप फिज़िकल एकदम फिट है, आप में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके लिए या और किसी के लिए घातक हो। और उसके अलावा हाइट वाला है तो हाइट इतना खास नहीं देखा जाता है, फिर भी आपका देखा जाएगा। आप 1.55 से तो ऊपर होना ही चाहिए। अगर 1600 मीटर दौड़ की बात करें तो इसमें टाइमिंग रहता है, जैसे 5.5 मिनट 6 मिनट ये तकरीबन टाइमिंग रहेगा। और ऊपर से आगे अगर अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं और एक्सीलेंट दौड़ लगा रहे हैं तो वो JCO वगैरह डिसाइड कर लेंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी BHU में बहुत सारी यूनिटें हैं एनसीसी की, तो आपका किसी न किसी में हो ही जाएगा।
तो जैसा मैं बता दूं कि जैसे बहुत सारे यूनिट के बात इन्होंने किया है, तो यहाँ पे तीनों है, विंग है, आपका एयर भी है, नेवल भी है और आर्मर्ड भी है। तो नेवल का जो 7 यूपी नेवल है जिसमें आपको स्विमिंग भी मांगा जाता है। तो इसी तरह से विभिन्न आपके यूनिट देखने को मिलेंगे। और 28 जो गर्ल्स है टोटली गर्ल्स के लिए ही है। तो आगे हम बात करते हैं इसमें जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसके बारे में कुछ बता दें आप छात्रों को। तो डॉक्यूमेंट में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही पढ़ के बता देता हूँ ताकि कोई डाउट नहीं रहे। इसमें आपको 2 फोटोग्राफ लगेंगे अपने, और उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में मैं सजेस्ट करूँगा आप 10th 12th तो अपने साथ लेके आते हैं, लेकिन जैसे आपने स्कूल में NCC A सर्टिफिकेट किया है तो वो भी लाएं, खेल कूद में भाग लिया है तो वो भी लेके आएँ, और उसके अलावा NSS कुछ लड़के करके आते हैं वो भी लेके आएँ। मतलब आपने एजुकेशन के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट लिए हैं वो लेके आएँ ताकि आपका इंटरव्यू में एक अच्छा बिहेवियर देखा जाए और आपको सेलेक्ट करने का उनके पास एक मजबूत तथ्य हो जाए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट है वो SBI की बैंक डायरी मांगी जाती है। अगर आपने SBI में अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवा लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसी समय ज़रूरी पड़ेगा, लेकिन आपसे बाद में भी मांगा जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप अभी से SBI में अकाउंट खुलवा लीजिए। उसका IFSC कोड वगैरह सब आपको लाना होगा। आधार कार्ड की आपको ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी लानी होगी, और उसके साथ आपको अपना ब्लड ग्रुप जांच करवा के लाना होगा, और वो थोड़े दिन पहले का कहीं का भी हो सकता है। ईमेल एड्रेस लाना होगा। बस यही बेसिक है, और इसके अलावा तो जो होगा नोटिफिकेशन आपको वहीं देखने को मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए। तो आपने देखा इन्होंने हमारे साथी ने बहुत सारे आपको जानकारियाँ दी। तो आगे मैं बता देता हूँ को आपको, जैसे कि अगर आप यहाँ पे यूजी के स्टूडेंट हैं, इनरोल हो चुके हैं, तो आप उसका जो फीस स्लिप होगा जो पेमेंट करेंगे आपका 2800 2400 जो भी रहेगा 1900, उसका भी पेमेंट स्लिप लेकर जाएँ, क्योंकि आप पता चले कि आप BHU स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको विभिन्न जानकारियाँ दे दी गई हैं, और आपको अगर कोई भी सवाल रह जाता है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम आपको विभिन्न NCC के जो हैं जानकारियाँ, अगर अदर यूनिट 7 यूपी नेवल हो गया, चाहे 28 गर्ल्स का हो गया, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय